नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आकृति। आज मैं सिफारेंथिस प्लांट के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे कॉमन भाषा में रेन लिली या फेरी लिली के नाम से जाना जाता है। ये कई रंगों में आते हैं, जैसे वाइट, पिंक, येलो, पीच और भी कई कलर्स में, और सारे कलर्स बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसे यूज़ करने के बाद आपके रेन लिली प्लांट में भी मेरे प्लांट जैसे फ्लावर्स भर जाएंगे। पहले मेरे प्लांट्स में भी 1 साल तक इतने फ्लावर्स नहीं आए थे। उसके क्या रीज़न्स हैं और क्या सॉल्यूशन है, मैं सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लाते रहती हूँ जिसमें मैं प्लांट केयर, प्लांट प्रोपोगेशन, फर्टिलाइज़र मेकिंग, गार्डन प्रॉब्लम्स और सभी के सॉल्यूशन बताती हूँ। ओवरऑल हर तरह का सॉल्यूशन जो आप अपने गार्डन के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा कारण है जो आप सब कुछ करने के बाद भी आपके रेन लिली प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो इस प्लांट के नाम से ही आपको समझ आ सकता है कि ये प्लांट, रेन लिली प्लांट जो है वो बारिश के पानी, रेन वाटर पे पूरी तरह डिपेंड है, क्योंकि ये बारिश के मौसम में ज़्यादा खिलते हैं। बाकी मौसम में क्या होगा, फॉलिएज बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, इसकी पत्तियाँ बहुत लंबी लंबी, बहुत ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। लेकिन बारिश के मौसम में इसमें बहुत सारे ढेरों फूल खिलते हैं, और अगर बारिश के मौसम में भी फूल नहीं खिल रहे हैं तो आपके प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ऐसा है जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन उस प्लांट को नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले आप इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पे इसे रेन वाटर, बारिश का पानी मिल सके। अगर किसी कारण से आपके प्लांट में बारिश के पानी नहीं जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को किसी तरह कलेक्ट कीजिए, कोई डब्बे में, किसी चीज़ में, बकेट में आप कलेक्ट कीजिए और उसके फॉलिएज पे, उसके पत्तियों पे कुछ दिनों तक स्प्रे कीजिए और थोड़े मिट्टी पर भी डाल दीजिए। उससे क्या होगा, रेन वाटर जब आपके प्लांट पे पड़ेंगे तो वो फोर्सफुली धीरे धीरे फ्लावर्स निकलना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, बारिश का पानी जब आपके प्लांट्स को मिलेंगे तो वो एंकरेज होंगे फ्लावरिंग के लिए, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसमें बर्ड्स निकलने शुरू होंगे और फिर धीरे धीरे फ्लावर्स आने शुरू होंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बारिश का पानी रेन लिली को मिले। दूसरा पॉइंट ये है कि आप उसकी जो मिट्टी है उसको मॉइस्ट रखें, उसकी मिट्टी को पूरी तरह सूखने ना दें, क्यों, और इतना पानी ना डालें कि वो सॉगी हो जाए, आपकी मिट्टी बिल्कुल दलदली दिखे, बस मॉइस्ट बनी रहे, क्योंकि उसके जो बल्ब हैं, उसके जो रूट्स हैं, उसको मॉइस्चर पसंद है। तीसरा रीज़न ये है कि आपके प्लांट को सनलाइट ना मिलना, कम से कम 3 से 4 घंटे की, मेरे इस बालकनी में उतने सनलाइट नहीं आते हैं, फिर भी 3 से 4 घंटे हल्की छन करके सनलाइट आते हैं। डायरेक्ट सनलाइट ना दें। मेरे एक्सपीरियंस से मैं डायरेक्ट सनलाइट जब देती हूँ तो जब प्लांट, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट देने से क्या होता है, जब फूल खिलते हैं तो दूसरे दिन ही मुरझा जाते हैं, और ये मेरे फूल कल के खिले हुए हैं, फिर भी देखिए कितना खिला खिला दिख रहा है, जल्दी नहीं मुरझाते हैं। और उसकी जो पत्तियाँ हैं थोड़ी सी येलोइश पे आ जाती हैं, इसलिए मैं शेमी शेड में रखती हूँ और इसे गैदरिंग में रखती हूँ, जिससे क्या होता है, उसको मॉइस्चर मिलते रहता है। चौथा पॉइंट है कि आप जो रेन लिली के प्लांट है उसको छोटा पॉट दें, ज़्यादा बड़ा पॉट ना दें, क्योंकि अगर बड़ा पॉट देंगे तो वो अपने बल्ब्स को मल्टीप्लाई करने में लगा देगा और फ्लावरिंग में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर छोटा पॉट होगा तो वो रूट बाउंड जल्दी होगा, जिसके कारण वो फ्लावर्स खिलने में हेल्प होगा। इसलिए पॉट छोटा दें, जिससे वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई ना कर वो प्लांट को फ्लावरिंग में एंकरेज करे, ना कि रूट को, बल्ब को मल्टीप्लाई करने में। अब एक और कारण है, पांचवा कारण ये है कि आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आपके प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके जो बल्ब्स हैं, उसके जो रूट हैं वो मैच्योर नहीं है।
तो जब तक आपके बल्ब जो है वो मैच्योर नहीं होंगे, रूट मैच्योर नहीं होंगे, तब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप प्लांट्स नर्सरी से ख़रीदते हैं या बल्ब आप लाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं किसी अलग पॉट में, तो बल्ब जो है वो मैच्योर रहें, मीन्स दिखने में बड़े रहें, और वो आपको पता चल जाएगा कि ये बल्ब, ये रूट जो है वो मैच्योर हैं। तो मैच्योर बल्ब को ही सिलेक्ट करें। अगर आपने ट्रांसप्लांट करके दूसरे में छोटे बल्ब लगाए हैं, तो जब तक वो रूट मैच्योर नहीं होंगे, तब तक आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होंगे। क्योंकि कई लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मेरे प्लांट्स की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, पत्तियां भी बहुत ग्रीनरी और बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहे हैं, जबकि मानसून का सीज़न है, रेनी सीज़न है फिर भी। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आपके रूट के ऊपर, आपके बल्ब के ऊपर फ्लावरिंग बहुत डिपेंड करता है। जब तक आपके प्लांट्स के, आपके बल्ब मैच्योर नहीं होंगे, फ्लावरिंग नहीं आएंगे। तो आप उसका वेट कीजिए, कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाते हैं इस प्लांट को, रूट अगर मैच्योर नहीं हो। अगर आपने बेबी रूट लगाया है, छोटे हैं एकदम बल्ब, तो उसे मैच्योर होने में टाइम ज़रूर लगेगा। इसलिए, और जितने पुराने आपके प्लांट होते जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके फ्लावरिंग आपको मिलेंगे। अगर अलग पॉट में भी अगर आप लगाते हैं नए बल्ब्स को, नए रूट को, तो थोड़ा डीप लगाएं। अगर डीप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपके प्लांट सीधे खड़े नहीं होंगे। इसलिए बल्ब को थोड़ा डीप लगाएं, जिससे जब नए शूट्स निकलेंगे बिल्कुल सीधे और खड़े और हेल्दी दिखेंगे। अब हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। वैसे इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, रेन वाटर ही इसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र और सब कुछ है। पर फिर भी थोड़ा अच्छा इसे हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि हम पॉट में, मोस्टली लोग पॉट में लगाते हैं, तो पॉट की जो मिट्टी होती है कुछ समय बाद उसकी शक्ति जो है वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने लगती है, तो कुछ उसे एक्स्ट्रा देना ज़रूरी है। तो आप क्या करें, उसमें बनाना पील या पोटेशियम नाम का पोटैश जो मार्केट में मिलता है, तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप उसमें डालें। मैंने ये बनाना भी सिखाया है कैसे बनता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक वहाँ दे दूँगी। तो उसे फॉस्फोरस और पोटैश फर्टिलाइज़र दें। अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देंगे इस प्लांट को, तो पत्तियाँ बहुत आएंगी मगर फ्लावरिंग नहीं करेंगी। इसलिए फ्लावर्स के लिए पोटेशियम और फॉस्फोरस चाहिए, और सबसे ज़्यादा बनाना पील के जो फर्टिलाइज़र है वो बेस्ट फर्टिलाइज़र है इसके लिए। तो मैं इसे, और महीने में 1 बार से ज़्यादा मत दें, डाइल्यूट करके दें, डायरेक्ट ना दें। तो आप किसी भी तरह का रेन लिली लाएं, चाहे वो हाइब्रिड हो या नॉर्मल रेन लिली हो, दोनों की केयर ऐसी ही होती है। बस आप ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताया उसे फॉलो कीजिए, और आप देखिएगा आपके रेन लिली में ज़रूर फ्लावरिंग होंगी। और अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं या दूसरे पॉट में लगाते हैं, तो बारिश आने के पहले 1-2 महीने पहले आप ज़रूर लगा दें, और अच्छे मैच्योर बल्ब लगाएं, जिससे बारिश के आने तक आपके प्लांट्स फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाए। मैंने एक पॉट में और भी लगाया है, लेकिन उसके बल्ब अभी बहुत छोटे थे। मैंने उसे इसी गमले से, मदर प्लांट से लेके साइड से निकाल करके बस लगा दी थी, हैंगिंग मुझे बनाना था, उसमें लगा दी हूँ। बट उसमें सेम प्लांट है, बट उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसके बल्ब जो हैं वो मैच्योर नहीं है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि मैंने जो टिप्स बताए हैं वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और आपके प्लांट्स में ज़रूर फ्लावर आएंगे। हालांकि मैंने रेन लिली के ऊपर एक और वीडियो बना के रखी हूँ, पूरी डिटेल में बना के रखी हूँ, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें भी एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताई हूँ जो ये सब करने के बाद भी अगर आपके प्लांट्स में नहीं आ रहे हैं फ्लावरिंग, तो वो एक लास्ट सोल्यूशन है, आप वो यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली 100% मैं गारंटी देती हूँ फ्लावर्स ज़रूर आएंगे। बट वो उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं होगा। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताई हूँ, इतने में ही आप देखिएगा आपके फ्लावर्स नेक्स्ट सीज़न तक आपके प्लांट्स में फ्लावर्स भर जाएंगे। तो है ना कितना सिंपल इजी ट्रिक्स, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखिए और फिर आपकी बगिया में बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स ये दिखेंगे, और आप बहुत ही
फूलों से भरे हुए दिखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे अगर कई लोग परेशान रहते हैं कि मेरे प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी हेल्प होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आ करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो आई होप मैंने सब क्लियर कर दिया है। फिर मिलते हैं किसी नए प्लांट की जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।